हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड 2.7 डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे 2.7 है, 100 से डिवाइड करेंगे आप, तो पॉइंट आपका कहां पर है? 2 और 7 के बीच में। नीचे कितने जीरोस हैं? 2। तो ये 2 डिजिट आगे मूव करेगा। तो एक डिजिट तो ऑलरेडी आपके पास है, एक नहीं है तो उसे 0 ले लो। तो डेसिमल न्यू पोजीशन कहां पर आएगी इसकी? 0.027। कहां से मूव किया? यहां से, 7 के आगे से 2 डिजिट आगे जाएगा। 100 है तो 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, 1000 है तो 3 डिजिट, 4 जीरो से तो 4 डिजिट आगे जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन देखिए, 2.7 डिवाइडेड बाय 100, देन यू विल गेट, क्या मिला आपको आंसर? 27। पॉइंट यहां से जाएगा लेफ्ट में, 2 डिजिट आगे, एक डिजिट नहीं है, ले लो, ये फुल एंड आपका फाइनल आंसर है। सिमिलरली वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? 0.3 अपॉन 100। अब 0.3 है ना, 0.3 को 100 से डिवाइड करो, तो पॉइंट अभी यहां पर है प्रेजेंट में, आगे जाएगा 2 डिजिट, तो एक जीरो तो आपने ले लिया, एक जीरो और लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.03। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है इसका? सेकंड का। अभी हमने इसका गलती से हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो रहा है प्लीज। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट्स हो रहे हैं, सेकंड के पार्ट्स अभी हम करते हैं। इसके बाद सेम है, वो कोई डिफरेंस नहीं है। यह 100 से डिवाइड कर रहे हैं, उसमें 10 से डिवाइड किया है, तो हम थर्ड के पहले सारे पार्ट्स ये लेते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट है 0.78 डिवाइडेड बाय 100। तो हम सीधे इसका सॉल्यूशन अब निकालना सीख गए। 78 अब कहां मूव करेगा? ये पॉइंट यहां पर है ना, तो 100 है, 2 डिजिट्स आगे जाएगा लेफ्ट में, तो एक जीरो ले लिया, एक ही, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, नंबर तो 0 लगा दो। अब हम मूव करेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट इसका है 432.6 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका फंडा क्या है? आपका फंडा, आपका लॉजिक लेफ्ट में चलना है। कितने डिजिट चलना है? 100 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 2 डिजिट आ गया, तो 2 आ गया, 3 आ गया, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का 23.6 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 236 को डिवाइड करना है 100 से, तो डायरेक्ट डिवाइड करो। ये जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे जाएगा, राइट से लेफ्ट में आएगा, तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लगा दो डेसिमल, यहाँ कोई नहीं है, 0। ये आपका आंसर है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट में क्या है? 98.53 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कहां पर जाएगा? ये आपका एज इट इज 9853, एज इट इज वो लगा लो। आप क्या लगा लो इसमें? एज इट इज, नंबर लिख दो एज इट इज। अब डेसिमल कहां जाएगा? 2 जीरो में ना, ये आगे जाएगा 8 और 9 के आगे, यहाँ पर एक 0 लगा, ये आंसर आ गया। जैसे आपको कुछ हम एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे आपका 7.3 है, 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट आगे जाएगा लेफ्ट में,
तो 0.73 आ जाएगा 0। और 7.3 100 से डिवाइड करोगे तो 73 दो डिजिट आगे जाएगा, तो यहाँ पर डेसिमल है, एक डिजिट तो है आपके पास, एक नहीं है, तो यहाँ पर 0 ले लो। अब ये 7.3, अब 3000 से डिवाइड करोगे तो डिजिट आपका डेसिमल यहाँ पर है, 3 डिजिट्स लेफ्ट में आओगे 1 2 3, तो 1 तो ऑलरेडी आपके पास है, 1 2 3 दो डिजिट और ले लेंगे, यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे यहाँ लिख दें। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 73, एक जीरो है तो 2 जीरो और एक डिजिट है ना आपका, कौन सा डिजिट है आपके पास 7, तो 2 डिजिट जीरो ले लिया आपके हो गया। ये एक्स्ट्रा कुछ हमने काम कर दिया। अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करना था हमें, हमने थर्ड से शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइडेड बाय 10, ये आपको सॉल्व करना है। तो अभी हमने क्या बोला था कि एक डिजिट के आगे जाएगा तो 4 तो आपके पास है, एक डिजिट यहाँ डेसिमल लग गया यहाँ। अब इसके जो सेकंड पार्ट है डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे, 52.5 डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करोगे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा अब सीधे कर रहा हूँ। अब ये पॉइंट है ना, एक डिजिट के आगे लेफ्ट साइड में 10 से डिवाइड करोगे 1 0 है, लेफ्ट में 1 डिजिट के आगे, तो ये कहाँ पर आएगा डेसिमल 2 के आगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, थर्ड पार्ट इसका 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिजिट डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, तो 07 यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 ले लो, कोई नंबर नहीं है, तो जैसे आपका 0.5 है तो 0.5 लिख सकते हो, 0.7 है तो 0.7 वही वैल्यू रहेगी, 7 है तो इसे 7.0 लिख सकते हैं, 8 है तो इसे 8.0 लिख सकते हैं, ये डेसिमल फॉर्म में है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसका क्या है, थर्ड हो गया फोर्थ 272.23 डिवाइडेड बाय 10, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, डिजिट को नंबर के जो डिजिट है एडिटिव लिख दो, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, एक डिजिट के आगे चला जाएगा, तो ये 2 और 7 के बीच में आ गया। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट इसका है थर्ड हो गया, थर्ड के बाद ये आपका फिफ्थ पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था फिफ्थ। फोर्थ पार्ट हम देख रहे हैं अभी, हाँ जी सेकेंड का फिफ्थ पार्ट हमने कर दिया पहले। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम देखेंगे 3.1 डिवाइडेड बाय 10, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डिजिट के आगे आ जाएगा यहाँ से, तो 3 के आगे आ गया ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, और फिफ्थ कर दिया था। अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट की तरफ, सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट की तरफ। फाइंड कुछ सिक्स्थ पार्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 0.56 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर 0.56 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर क्या आएगा, एक डिजिट के आगे जाएगा ना, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से आकर के यहाँ पर, तो ये आएगा 0.056, ये आपका आंसर। अब देखिए हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, सेवेंथ पार्ट। तो इसका जो सेवेंथ पार्ट है वो क्या है, वो है आपका 3.97 डिवाइडेड बाय 10, 3.97 डिवाइडेड बाय 10, 397 डेसिमल यहाँ पर है, तो अब यहाँ आ जाएगा ये डेसिमल 3 डिजिट के आगे, एक डिजिट आगे जाएगा, क्यों 10 है, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर है।
ये इसका आंसर आ गया था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड कर दिया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स करेंगे। तो देखिए फोर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सब में क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू। तो 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करना है। तो अब आपका जो सॉल्यूशन आएगा 7.9 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड का साइन हटेगा। अब ये देखिए 7.9, अभी पॉइंट यहाँ पर है, इसके 3 डिजिट आगे जाएगा। क्यों जाएगा, यहाँ पर 3 0 है तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर हमने आगे 0 लगा दिया, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, लेफ्ट में मूव करेगा। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, 26.3 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है आपको, 1000 से डिवाइड करना है। तो 263 डिवाइडेड बाय 1000 ये आ गया। अब हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ पर जाएगा, हमारा जो डेसिमल है 263, अभी डेसिमल कहाँ पर था, यहाँ पर है, 3 डिजिट आगे जाएगा, लेफ्ट में 1 2 2 डिजिट तो है, तीसरा डिजिट यहाँ पर 0 ले लेंगे, अब पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है आपका 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। तो 3853 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ पर आपका डेसिमल यहाँ पर है, तो 3 डिजिट आगे जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 3 जीरोस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 8 आ गया, 3 आ गया, और एक डिजिट और लेना पड़ेगा 03853। तो डेसिमल यहाँ से था, अब यहाँ के आगे आएगा 3 डिजिट, 2 डिजिट तो आपके पास है, एक 0 ले लिया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट को मूव करेंगे, उसे हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, इसका फोर्थ पार्ट 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसका जो डेसिमल आएगा यहाँ पर है, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 3 के आगे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 3 डिजिट यहाँ पर है ऑलरेडी, 8 2 और 1, अगर एक और कम होता तो 0 ले लेते। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन देखिए, आपका 5, आपका डेसिमल यहाँ पर है, 1 2 3 जीरो से 1000 में 3 जीरो आगे लगाने पड़ेंगे, तो एक तो पहले है 1 0 2 0 3 0, ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें भी फाइंड है, तो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 7 डिवाइडेड बाय 3.5। सॉल्यूशन देखेंगे, 7 3.5 डिवाइड करेंगे, अब 7 अब 3 5। अब जैसे आपका क्या है 3.5, इसे क्या लिखेंगे 35/10, फ्रैक्शन में बदलेंगे ना डेसिमल को, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 तो नीचे 10 आ गया। अगर ये होता 3.75, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डेसिमल के बाद 2 जीरो हो तो 100 आ जाएगा। अब जैसे आपको ये नंबर 2.5 है,
तो इसे फ्रैक्शन में बदलना है। अब इसका ये हटाओगे तो ये नीचे आएगा ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नीचे से आपने रिमूव किया तो ऊपर 10 लिख सकते हैं। जैसे आपका 1 है और 3.75, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू पॉइंट के बाद 2 जीरो तो 100 ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड नंबर ऊपर जाएगा, इसका 100 है तो ये ऊपर जा सकता है। तो इसी बेस पे हमने पॉइंट के बाद 5 एक डिजिट है तो ऊपर हमने 10 लगा दिया। अब कट रहा है तो काट तो 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। ऊपर का नंबर ऊपर से नहीं काटते, नीचे का नीचे से नहीं काटते। एक ही टेबल लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टाइम्स बराबर इक्वल डिवाइड करेंगे। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 बन जा 2, 2/1 8 2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपका पार्ट कर दिया 5। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 0.2, इसका सॉल्यूशन देखिए 36 डिवाइडेड 0.2। अब हम 36 2 के बाद एक डिजिट है तो सीधे ऊपर 10 लगा दो। ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे लगा दो 0, और नीचे से हटाएंगे तो ऊपर लगा दो, इसलिए इजीली हो जाता है। एक 18 तो एक 180। इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आपने कौन सा पार्ट कर दिया, सेकंड 180 आया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए, 5th का थर्ड पार्ट 3। अब इसे मिटा देना, इरेज करते हैं, आगे देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है आपका 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। तो सॉल्यूशन देखिए आप 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। सॉरी, अब ये देखेंगे यहाँ से 325, ये 5, इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ऊपर 10 आएगा। इसका रिमूव करेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर से रिमूव होगा तो 100 नीचे आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसे काट लो। अब इसे जैसे आपका 325, इसे 5 से डिवाइड करो, 5 6 या 30, माइनस करेंगे 2, ब्रिंग डाउन 5, 5 5 या 25, माइनस करेंगे 0 0, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 65 आएगा। ये 65 आ गया, तो 65/10 है। इसे 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब नीचे डिनोमिनेटर में 10 आता है, 100,000 आता है, 10 20 30, तो डेसिमल में क्या लगेगा, ये डेसिमल एक डिजिट के आगे लग जाएगा 6.5। तो आपका आंसर आ गया 6.5। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया आपका 6.5। अब हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। 5th का कौन सा पार्ट अभी आपने किया था, थर्ड पार्ट किया था आपने अभी। अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है आपका 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। सॉल्यूशन देखिए इसका 30.94 डिवाइडेड 0.7, 30.94, ये 7 है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर से रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 पहुंच जाएगा। एक डिजिट है 0 से 0 कट गया। अब 3094, इसको 7 से काटो, 7 4 या 28, 30 में से 28 जाएगा 2, 10 डाउन 9, साइन 7 4 या 28,
माइनस करेंगे 1, ब्रिंग डाउन 4, 7 2 या 14, तो आपका कितना आ गया ये डिवाइड करने से 442, इसे डिवाइड किया तो 442। अभी आपका 442 नीचे क्या है 100, तो इसे डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में एक जीरो है ना, एक डिजिट के आगे लग जाएगा डेसिमल, 2 के आगे लग जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर आया वो कितना आया 44.2। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। आप यहाँ पर 5 ये 25 है, यहाँ इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे डिनोमिनेटर का, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ऊपर 100 लिखेंगे, इसे रिमूव करेंगे, एक डिजिट है तो यहाँ 0, ये 0 0 कट गया, 5 बन गया 5, 5 5 या 25, 5 2 या 10, अब 2 1 या 2, अभी आपका 2 आंसर आ गया। यहाँ पर क्या आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट आपका क्या होगा 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे 7 7 5 2 5, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे से रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 लगेगा, ऊपर से रिमूव करेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यह 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब 25 से इसे कट कर दो तो 7 7 5, 25 से कट कर दो, 25 चीजा 75 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 25 बन जाए 25, ये यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे कट करेंगे 31 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 31। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो पहले 5 से कर लो फिर उससे कर लेंगे, तो इसका आंसर आपका 31 आया। अब हम इसका सेविंग पार्ट हम करेंगे इसका। सेविंग पार्ट, इसका सेविंग पार्ट है 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। ये पॉइंट है तो यहाँ पर रिमूव करो इसको, 76515, ऊपर से डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब 5 3 या 15, 5 2 या 10। अब इसे 765 को 3 से डिवाइड करो तो 3 2 या क्या आएगा 6 माइनस 1, ये 6 ब्रिंग डाउन हो जाएगा, 3 5 या 15 माइनस करेंगे 1, 5 ब्रिंग डाउन करोगे 3 5 या 15 माइनस करोगे 0 0। तो हमने क्या देखा 3 से इसे डिवाइड किया तो 255 आया, 255 into 2, इसे 255 है ना, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 या 10, 5 2 या 10 प्लस 1 11, 2 2 या 4 ये 510 इसका जो है आंसर आ गया। इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। अब हम मूव करेंगे 8th पार्ट की तरफ। इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट में क्या है आपका 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इसको 8th पार्ट को, तो 8th पार्ट का आपका आंसर क्या आएगा हम देखते हैं।
देखिए अब आप 37814 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर से रिमूव करेंगे नीचे 10 आएगा, नीचे से रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 लिख देंगे, 10 से 10 कट गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या 2 से डिवाइड कर दो या डायरेक्ट 14 से भी कर सकते हो। 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 3 7 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, माइनस करेंगे ये ब्रिंग डाउन करेंगे 70, 2 8 जा 16, माइनस करेंगे 1 8 2 9 जा 18, तो यहाँ पर आ गया 189 तो 189 डिवाइडेड बाय 7, तो 189 को फिर 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 8 में से 4 गया 4, 1 में से बन गया नथिंग 0, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 0 0, तो हमें इसे डिवाइड करने से क्या मिलेगा 27, तो 27 इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। तो 8 का क्या आ गया 27। अब मूव करते हैं 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट क्या है आपका 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, तो इसको 27313 ऊपर से डेसिमल रिमूव करेंगे, उसके बाद 2 डिजिट है राइट साइड में तो यहाँ 100 आ गया, और यहाँ इसके बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब इसे 273 को डायरेक्ट 13 से डिवाइड करो, 13 2 जा 26, माइनस करेंगे 1, 3 को ब्रेक डाउन, 13 1 जा 13, ये 0 0, हमने इसे कट कर दिया तो ये आया ये 21 अपॉन 10, डेसिमल फॉर्म में करोगे कन्वर्ट, डेसिमल एक डिजिट के आगे लग जाएगा 2.1, ये आपका फाइनल एंड करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 के और पार्ट्स किए। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, वो है 6, क्वेश्चन नंबर 6, उसे हम करने जा रहे हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्या है देखिए, a vehicle covers a distance of 43 km in 2.4 लीटर। 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करता है 43.2। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2.4 लीटर में 43.2 लीटर 43.2 किलोमीटर जाता है, ज्यादा से कम में आ रहा है, एक के लिए निकालना है, यूनिटरी मेथड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ पर लिखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जल्दी बोलो, डिस्टेंस कवर्ड इन कितने में, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 में कितनी आ रही है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितना जा रहा है 2.4 में कितना जा रहा है 43.2 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें पूछा है 1 लीटर का, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अरे क्या हो रहा है, therefore distance covered in 1 लीटर 43.2 को किससे डिवाइड कर देंगे 2.4 से डिवाइड कर देंगे, किससे 2.4 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कितना आता है, 2.4 से डिवाइड करेंगे
तो देखिए आप यहाँ से 432 2 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर से रिमूव करेंगे नीचे 10, नीचे से करेंगे ऊपर 10, ए और ए कट गया। अब आपका कितना आया है 432 डिवाइडेड बाय 24, 2 से कट जाएगा 12 आएगा, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12, ये कितना आ जाएगा 216। फिर आप इसे 2 से काटो 6, 2 1 या 2 और इसे डिवाइड करेंगे 108। अब आप 108 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 या 6 माइनस करेंगे 4, अब 6 8 या 48 माइनस करेंगे 0 0, तो ये कट करके कितना आ गया आपका, कट के आ गया 18। क्या आया आंसर 18। तो 18 किलोमीटर ये आपका आंसर आ गया। Therefore, distance covered by the car in 1 liter will be 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस से कवर करेगी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th इसके सारे पार्ट्स किए, ऑल पार्ट्स किए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर ये समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।